हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हाल ही में एक जगह है जिसका नाम है बोत्सवाना। इस जगह पर अचानक से बहुत सारे हाथी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि बोत्सवाना अब दक्षिण अफ्रीका का वह स्थान है या वो प्लेस है जहां पर पूरे दक्षिण अफ्रीका के 1/3 जो हाथी है वो इस जगह पर पाए जाते हैं। और ऐसी जगह पर जब लगातार हाथियों के रहस्यमय तरीके से मरने की खबरें आती हैं तो पूरा का पूरा विज्ञान जगत जो है अचंभे में आ जाता है। तो आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्यों आखिर हाथियों की रहस्यमय तरीके से यहाँ पर मौत हो रही है और ये करंट अफेयर के लिए क्यों जरूरी है। उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेंद्र सिंह वर्मा। बेटी बीटेक किया है मैंने HBTI कानपुर से। बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं जैसे कि SSC CGL, UP SSC लोअर इंटरव्यू, IB का इंटरव्यू दिया है, रेलवे NTPC का साइको दिया है और भी बहुत कुछ। 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको मिलेंगे बहुत सारी चीजें, लाइव क्लासेस, कोर्सेज, रिकॉर्डेड वीडियोस और क्विजेज। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो लिंक दे रखा है आप इसे अपने ब्राउजर पे कॉपी करिए और सीधे हमारे साथ जुड़ जाइए। इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारी PDFs और क्लास के लाइव नोटिफिकेशंस। अगर आप SSC के कोर्सेज को खरीदना चाहते हैं, आप बहुत सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, तो आप हमारे SSC के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन 300 रुपए पर महीने से स्टार्ट होता है, मतलब इतना सस्ता है कि जैसे पिज्जा जितना सस्ता होता है, और 500 रुपए तक जाता है। मतलब अगर आप सीरियस हैं तो लगभग डेफिनेटली आप 12 महीने या 24 महीने का ही लेंगे। तो अगर 12 महीने का अगर आप लेते हैं तो 500 रुपए से 6000 का होता है, और अगर 24 महीने का लेते हैं तो 300 रुपए से 7200 का होता है। लेकिन अगर आप मेरा कोड YOGENDRA योगेंद्र अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जिससे आपकी जो फीस है वो घटकर 5400 हो जाती है और 24 महीने की जो है घटकर 6480 हो जाती है। तो फटाफट जो है वो हमारे कोर्सेज के साथ में जुड़ जाइए। यहाँ पर मिलेंगे आपको एक शेड्यूल्ड वीडियो, प्रॉपर वीडियोस और हमारे कोर्सेज भी। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपको लाइव प्लस जो है वो कोर्सेज पर। आगे चलते हैं। तो ये है हमारी कहानी जहां से स्टार्ट होती है, द मिस्ट्री ऑफ एलिफेंट्स डेथ इन बोत्सवाना। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो बोत्सवाना है, बोत्सवाना में एक जगह है, इस जगह का नाम है ओचक्वेंगो डेल्टा। अब ये ओचक्वेंगो डेल्टा क्या है, एक जगह का नाम है और इसमें एक लेक था, पॉन्ड था। इस पॉन्ड के आसपास बहुत सारे जो जो एलिफेंट्स हैं, जो हाथी है, वो मरने लग जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो हाथी हैं, ये यहाँ पर जो एक लेक है, ये जो झील है या फिर तालाब है, यहाँ से पानी पीने के बाद ही मरते हैं। और फिर बहुत सारे जो है वो एलिफेंट, लगभग 350 एलिफेंट्स अलग अलग जगह पर मरे हुए पाए जाते हैं। बोत्सवाना में लगभग 1,30,000 एलिफेंट्स है, इन्हें अफ्रीका एलिफेंट्स कहते हैं, और ये यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, यहाँ के जो है इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, सब जो चीजें आपको याद रखनी है वो क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये ओकावांगो डेल्टा के पास हाथियों की शव है। ठीक है, ओकावांगो का मतलब डेल्टा है, उसमें एक छोटी छोटी सी झील है या तालाब है, वहां के आसपास जो है वो लगातार हाथी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब ये हाथी मरते हैं तो उनमें अधिकतर जब हाथी कोई मरता है तो ये कहा जाता है कि भाई उनकी पोचिंग हो रही है, मतलब स्मगलिंग हो रहे हैं उनके दांत, क्योंकि मोस्टली जो हाथी है उनके मरने का यही कारण होता है। लेकिन ना तो उनके दांतों की स्मगलिंग का कोई केस यहाँ पर आए हैं, और ना ही हाथियों की एक बीमारी है उससे मरने के केसेस आए, मतलब ये दोनों ही केसेस नहीं है। हाथी की यहाँ पर डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है। इनके कोई अन्य कारण हो सकते हैं जिनका पता अभी तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। मोस्ट पॉसिबिलिटी वैज्ञानिकों का कहना यह है कि जहां तक है कि यहाँ पर किसी नए वायरस के कारण, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल भी रहा है, नए वायरस के कारण इन हाथियों की मौत हुई होगी। क्योंकि जिस तरीके से हाथी मरे हुए पाए गए, कोई जो है हाथी सीधे फ्लैट जाके गिर पड़ा है, कोई जो हाथी मतलब सीधे खड़े खड़े गिर गए हाथी, तो उनकी ये संभावना यही है कि ये वायरस के कारण या किसी ऐसी चीज के कारण मर रहे हैं जिनके बारे में अभी सटीक तौर पर नहीं कहा जा सकता। हम बात कर लेते हैं थोड़े इन हाथियों के बारे में, अफ्रीकी हाथियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अफ्रीकी हाथियों के बारे में कहा जाए तो ये हाथी यहाँ की की स्टोन प्रजाति है। अब ये की स्टोन प्रजाति क्या होती है? की स्टोन प्रजाति का मतलब है कि इनके होने से या ना होने से वहां के इकोसिस्टम पर एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर ये प्रजाति वहां पे नहीं रहेगी तो वहां के इकोसिस्टम पर एक बड़ा बदलाव पैदा करेगी, एक बड़ा जो है इफेक्ट पैदा करेगी। इसे कहते हैं की स्टोन प्रजाति।
ठीक है, इसीलिए इन हाथियों को इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी में कि इकोसिस्टम इंजीनियर किन्हें कहा गया है, तो आपको याद रखना है कि अफ्रीकी हाथियों के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज अफ्रीकी हाथियों की अगर तुलना हम एशियाई हाथियों से करें तो अफ्रीकी हाथी जो है वो एशियाई हाथियों की तुलना में थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, मतलब एशियाई हाथी छोटे होते हैं। आगे चलते हैं कि जो अफ्रीकी हाथी है इनके कान काफी बड़े होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीकी हाथी जो है वो यहाँ की गर्मी से बचने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि अफ्रीकी हाथियों के कान जो है काफी बड़े होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम एशियाई हाथियों की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल मादा हाथियों में दांत पाए जाते हैं, वही दांत जिसके कारण स्मगलिंग होती है। लेकिन अगर हम अफ्रीकी हाथियों की बात करें तो अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों ही हाथियों में ये दांत पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो ये थी वो स्टोरी, ये थी वो कहानी जिसके बारे में बहुत जो है काफी ज्यादा रहस्यमय तरीके से चल रही है। जैसी कोई नई अपडेट आती है इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। आई होप कि आपको हमारा सेशन बढ़िया लगा होगा। सो आपका क्या मानना है कि इन हाथियों की मौत जो है किस तरीके से हो रही है, क्यों हो रही है, आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा कोड जरूर याद रखिएगा YOGENDRA, मैं लूंगा आपको प्लस पर, और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर जरूर करें। इसके लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।